यार सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए, अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सीज फायर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने साल सवा साल में करीब 300 निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने कि जब अमन था, जब शांति थी, जब चैन था, जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर अब हो गया ये कि पाकिस्तानियों में मची हड़कंप। अब हड़कंप मची तो पाकिस्तान के एक डेलीगेशन काबुल चला गया। ठीक है जी, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फॉरेन ऑफिस का काबुल गया है और वहां पे तालिबान की लीडरशिप से मीटिंग हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हीना रबानी खर, वो चली गई डेलीगेशन लेके कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो। वहां पर भी मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ठप है, ठीक है, खून बह रहा है वहां पे, तालिबान का राज है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी पाकिस्तान मांगने गया। आप देखिए ना, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, ये आपको मेजर ही बताएगा। ये अफगानिस्तान भी मांगने गए, ये जब फिलिस्तीन गए थे वहां उनसे भी एम्बुलेंस इन्होंने मांग ली थी। ये मांगने से बाज, एक्चुअली क्या है, मांगना चाहते नहीं, पर एक मसल मेमोरी होती है ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे अगर आपके मुंह के सामने कोई ऐसी हाथ हिला दे तो आप अचानक अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं अपने मुंह को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ना। ये पाकिस्तानियों का रिफ्लेक्स एक्शन है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें तो मांग लेते हैं। अच्छा, ये चले गए मांगने के लिए, किससे? तालिबान से। और यहां पे लंबी लंबी फेंकी है पाकिस्तानियों ने। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। अ रेंज ऑफ बायलैटरल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कोऑपरेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, trade and investment, regional connectivity, people to people contacts and socio-economic projects were discussed। ठीक है, ये एग्जैक्ट इनका बयान है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। तालिबान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी एज यूजुअल भंगड़े शंगड़े लुडियां शुडियां डाल के सब लोग बिल्कुल मस्त हो रखे हैं कि बाबा आज तो मजा आ गया। अच्छा, इन्होंने एजुकेशन तालिबान के साथ डिस्कस करा, ये तो इनके हाल है। इन्होंने एजुकेशन तालिबान जो कहता है लड़कियों को एजुकेट करना नहीं चाहिए और लड़कों को भी मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो इस्लामी तालीम दो, दीनी तालीम दो, मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे मैथ्स और साइंस और अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल यही दो। उनसे पाकिस्तान ने एजुकेशन डिस्कस करा। ठीक है, फिर पाकिस्तान ने उनके साथ करा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तालिबान के साथ डिस्कस हो रहा है। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो बाबा, हिम्मत, आपको पाकिस्तानियों की हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा यार, हैट्स ऑफ। दे आर डिस्कसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद तालिबान। और मैं बता रहा हूं इन्होंने वहां पे जाके भी मांगा होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं इन्होंने तालिबान से पैसे मांगे होंगे कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ट्रेड वेड हो जाए, कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए। मैं बता रहा हूं, राइट, क्योंकि वो तो ठोक रहे हैं इनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही हैं। कई समय तक पाकिस्तान ने झूठ बोला अपने खुद के लोगों से। पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता ना, आईडब्ल्यू, पाकिस्तान बाहर के मुल्कों में नहीं करता, वो अपने लोगों के खिलाफ करता है कि हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ, नालायक, जाहिल बना के रखें। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के शहरियों के खिलाफ आईडब्ल्यू करती है। खैर, अब ये बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तालिबान के साथ। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तालिबान ने एक पेशकश करी पाकिस्तान के सामने कि भाई तुम जो हमारे सामने इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बात क्या है? अगर तुम अमन चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, ये कहा नहीं डायरेक्टली, राइट, आई एम नॉट कोटिंग द तालिबान ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ये इंप्लाइड थ्रेट था। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होना चाहिए और पाकिस्तान ने जो लैंड के बॉर्डर रोक रखा है भारत को लेके, आप ये बॉर्डर खोलिए। तालिबान की बहुत पुरानी डिमांड है। इंडिया ने तो खैर कह के छोड़ दिया थक के, अब इंडिया ने चाबहार पोर्ट बना लिया, अब ईरान के थ्रू मामला चल रहा है हमारा। लेकिन तालिबान ये चाहता है कि लैंड रूट से ट्रेड हो इंडिया के साथ, राइट, लैंड रूट से।
यानी कि यहां से अटारी लाहौर से अटारी वाघा जो बॉर्डर है, अटारी भारत की साइड, वाघा पाकिस्तान की साइड, और वहां से फिर ऑब्वियसली सामने लाहौर है, फिर वहां से गाड़ी घूमते 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 खैबर पख्तूनख्वा चली जाएगी, जहां से थ्रू वन ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग्स वो दे विल गो टू अफगानिस्तान। यहाँ से गेहूं जाएंगे, मेडिसिन जाएंगे, वहाँ से ड्राई फ्रूट आएगा, कुछ आएगा, जो भी अफगानिस्तान में होता है। ड्राई फ्रूट बहुत बढ़िया वहाँ पे है, और रग्स वगैरह, फैब्रिक, जो उस लोकल हैंडलूम्स वगैरह जो भी वहाँ पे बनता है वो भारत आएगा। ये ट्रेड अफगान तालिबान चाहता है भारत के साथ, और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन बीच में है पाकिस्तान, और आप जानते हैं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाबहार पोर्ट से भेजे, इतना भारत पैसा वैसा कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन तालिबान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, राइट? फॉरेन एक्सचेंज कम है। अगर भारत रुपी की ट्रेड शुरू करता है अफगान तालिबान में, अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ रुपी की ट्रेड शुरू करता है कि ठीक है आप हमें रुपी में पैसा दे दीजिए, आप सोचिए इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोच के बताइएगा मुझे कि मेजर साहब ये असर पड़ेगा उसका, अगर ये रुपी में ट्रेड शुरू करते हैं, या फिर पाकिस्तान अगर बीच से अपना जो राहदारी है वो दे देता है। कि भारत ने नहीं मांगी, ये अफगान तालिबान ने मांगी है। 90% पाकिस्तान मना कर देगा अफगान तालिबान को, 90% या 99% आप मान के चलिए कि मना कर देगा अफगान तालिबान को पाकिस्तान की, हम आपको रास्ता नहीं देंगे, ओवरलैंड राइट्स हम आपको नहीं देंगे, और आप जाइए, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, ये पाकिस्तान कहेगा। और उसके बदले में अफगान तालिबान इनका ढोल बजाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू, और कितना पीपल टू पीपल? अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल घुस तो रखा है पाकिस्तान के अंदर, और कितना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहिए? पाकिस्तान ने इतना गंद बचाया अफगानिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ अफगान्स हैं, 3, 4, 5 मिलियन कुछ ऐसी हैं। कराची में तो आप कराची में कदम रखिए तो वहां पे पठान ही पठान है बिल्कुल, अफगानिस्तान से आए हुए। तो क्यों आ रहे हैं? कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ के क्यों आता है? पाकिस्तान को लगा कि हम लोग ना अफगानिस्तान में इंटरफियर करेंगे, अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल करेंगे, गृह युद्ध, सिविल वॉर करेंगे, और बड़ा मजा आएगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे। पश्तून इनके घर में आके बैठ गए, अब इनको परेशानी हो रही है। ओ भाई, आप अगर नहीं चाहते थे कि अफगानी आपके यहां आए पाकिस्तान के अंदर, बिना वीजे के, बिना परमिशन के, लाखों की तादाद में घुस गए पाकिस्तान के अंदर, अगर आप नहीं चाहते थे तो फिर आपने ये सब करा क्यों? शुरू में ये आपने क्यों जाके वहां पे मदाखलत करी अफगानिस्तान में? बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और जीएचक्यू रावलपिंडी ने दिमाग लगाया, और बड़ी स्ट्रेटेजिक हो गया, स्ट्रेटेजिक, खुश हो गए, चैन आ गया, स्वाद आ गया। अभी वो कह रहा है हर शहर में बम फोड़ेंगे, और इनको अभी तक पाकिस्तानियों को यह पता नहीं लगा कि अफगानिस्तान से, ठीक है, दे शुड नॉट इंटरफियर इन अफगानिस्तान। भारत भी गया अफगानिस्तान में, आज भी भारत का प्रेजेंस है अफगानिस्तान में। भारत अपना जाके सिविल प्रोजेक्ट करता है, अपने ब्रिज बनाता है, स्कूल बनाता है, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, और हाथ जोड़ के वापस आ गए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप हमारी मदद जो चाहो। इसलिए जो अफगान है वो भारत की इज्जत करते हैं, और इंडिया भी इज्जत करता है अफगानों की। पाकिस्तानी लेना एक ना लेना दो, वहां पे पहुंच गए कि जी हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, और इंटरफियर और करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब वो चिढ़ जाते हैं, और पठान जब चिढ़ गया तो पठान के बाद फिर एक ही रास्ता, वो पटाखे बजाएगा इनके। तो उन्होंने हुक्म दे दिया कि अब इन सबके पटाखे बजाओ इन हर शहर में।